हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार से 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि न्याय दर्श का संबंध है किससे है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, क्रियात्मक शोध से है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ बताना है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, सैंपल या नमूना। न्याय दर्श का मतलब होता है सैंपल या नमूना देना। आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में आता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा और ये सभी ज्ञान, बोध और व्यवहारिकता, इसलिए ऑप्शन नंबर द इसका सही हो जाएगा ये सभी। आगे बढ़ते हैं कि भावात्मक पक्ष का संबंध होता है। भावात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है? तो इसका जो संबंध है वो रुचियों से भी होता है, संवेगों से भी होता है और मनोवृत्तियों से भी होता है। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं कि कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, क्रियात्मक पक्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? तो क्रियात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। आगे बढ़ते हैं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्तिकरण कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, वैधता कहलाता है, वैधता। आगे बढ़ते हैं कि किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सुकरात ने इसको सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर दो सही जवाब हो जाएगा। मिचोल स्कीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, ये 2 भाग में विभाजित किया, इसलिए इसको हम सही टिक ऑप्शन नंबर 100 पे लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। यह कथन मैरीसन का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मापन मूल्य निर्णयन क्या कहलाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, मूल्यांकन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि किसका कथन है मापन मूल्यांकन का वह भाग जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा वासले के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है। तो परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा जो है वह अगस्त माह में आयोजित की जाती है। अगस्त माह में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित होती है। तो द्वितीय परीक्षा हो मतलब जिसको हम अर्धवार्षिक परीक्षा कहते हैं वह दिसंबर माह में आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा, दिसंबर माह में। आगे बढ़ते हैं कि निदान डायग्नोसिस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ, मापन के लिए किया जाता है। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर दो ये सभी आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। जिसके जो उद्देश्य हैं छात्रों की समस्या का ज्ञान और समस्याओं का निराकरण करना और शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार और ये सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मूल्यांकन की विशेषता है। तो मूल्यांकन की विशेषता ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर दो सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने त्रियच संकेत दिया। इसमें एच का मतलब क्या क्या है? तो एच का जो मतलब वो हेड, हार्ट, हैंड, ये इसलिए ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम क्या है। तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान का बोध और कौशल ये तीनों इसके सही जवाब हो जाएंगे। किसका कथन है प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, इसने किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है। ये किसका कथन है? ये कथन जो है वह थार्नडाइक का। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति
परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है, तो वह ऑप्शन नंबर ब नवाचार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे, यह कथन है। यह कथन जो है वो E.M. रोजर्स का है, ऑप्शन नंबर अ। नवाचार एक ऐसा विचार, व्यवहार अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ब वार्नेट का है ये कथन। शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान का प्रसार, इसका सही जवाब हो जाएगा। मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की? तो मौखिक परीक्षा जो है वह ग्लेडाइट्स ने प्रारंभ की थी, तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर अ स्टीफन एम कोरे ने किया था। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने और समस्या किए जाने वाले शोध कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ब क्रियात्मक शोध कहलाता है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं? तो ऑप्शन नंबर दो 4 प्रश्न पक्ष होते हैं इसके। आगे बढ़ते हैं कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, तो मौखिक मूल्यांकन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है यूजीसी का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 समझ का। आगे बढ़ते हैं उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर अ शिक्षण नीतियां एवं नियुक्तियां चयन की जाती है इसमें। आगे बढ़ते हैं कि प्रार्थना स्थल की गतिविधियों का मुख्य नवाचार है, कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 100 अ एवं ब दोनों हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो परीक्षाओं को तैयार करना होता है, परीक्षाओं को तैयार, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर अ गणित से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी विकसित हुई, कब विकसित हुई? तो ऑप्शन नंबर 100 1956 ईस्वी में विकसित हुई। मूल्यांकन होता है तो मूल्यांकन जो है वह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी सोपान जो हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। मापन होता है तो मापन जो है मात्रात्मक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, तो व्यापक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो संज्ञानात्मक पक्ष से, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है, तो वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। साल में जो एक बार होता है उसको वार्षिक कहते हैं, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2 हो जाएगा कठोरता। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा, भावात्मक पक्ष कहलाता है इसका। आगे बढ़ते हैं कि छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? तो वह शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, किसका मूल्यांकन किया जाता है? तो व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर अ सही है। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सतत मूल्यांकन कहलाता है, तो ये सभी जो हैं वह सतत मूल्यांकन के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। ब्लूप्रिंट क्या है? तो जो ब्लूप्रिंट है वह प्रश्न पत्रों की आधारशिला होती है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।